तो हम लोग स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास टॉपिक है आज सापेक्षिक परावैद्युता या डाई इलेक्ट्रिक नियतांक। पिछली कहानी बताए थे, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म का नाम है लव एंड हेट। लेकिन इस लव एंड हेट में कितना लव और कितना हेट आम जिंदगी में बताना बहुत कष्ट है कि कितना लव किसी से करते हैं या कितना किसी से हेट करते हैं। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में हमारे कूलम साहब ने यह जरूर जता दिया कि आप किसी से कितना लव और कितना हेट इसको माप कर हम लोग निकाल कर बता सकते हैं। और सारी परिस्थितियों के अनुसार हम लोग बात करते हैं। तो कूलम साहब ने बताया था कि निर्वात में जब किसी दो बिंदुवत आवेश होंगे, कोई भी दो बिंदुवत आवेश होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होता है निर्वात में। निर्वात कहने का मतलब कि वह जगह जहां पर कोई अन्य बल काम नहीं करे, वह जगह जहां पर कोई आपको जो है सो कि डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, उस जगह को निर्वात कहते हैं। मेरी बात को समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, निर्वात वह जगह जैसे यहां पर है अभी है तो इस कलम को छोड़ेंगे तो गिर जाएगी। क्यों? तो क्योंकि उसको गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है। लेकिन हम उस स्थान की बात करते हैं जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बस आप दो के बीच का या तो अट्रैक्शन होगा या दो के बीच का रिपल्सन होगा, तीसरा उसमें दखल देने वाला नहीं है। उसी स्थान को निर्वात कहते हैं। ठीक से समझिएगा मेरी बात को। तो निर्वात में जब आपको छोड़ दिया जाता है तो दो बिंदुवत आवेशों को निर्वात में छोड़ दिया जाता है तो उनके बीच कितना बल लगता है, इस बात की कहानी जो है कूलम साहब ने बताया कि दोनों आवेशों का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, दोनों का जो परिमाण है उसके गुणनफल का वो समानुपाती इनके बीच की दूरी, अगर दूरी बढ़ा दोगे तो लव या हेट कम हो जाएगा, दूरी बढ़ा दोगे तो लव या हेट कम हो जाएगा, दूरी घटा दोगे तो लव या हेट बढ़ जाएगा। समझ लीजिएगा मेरी बात को। तो आकर्षण या विकर्षण जो आपका घटता है बढ़ता है कैसे, तो दूरी पर निर्भर करता है और आप में कितनी क्षमता है दोनों के बीच, ये Q1 और Q2 में कितना आवेश है, कितना दम है, उस पर निर्भर करता है। दोनों के गुणनफल कर दीजिए और दूरी पर। एक बात तो यहाँ पर हम लोग इसके पहले कहानी में पढ़े थे, लेकिन एक कहानी यहाँ पर मैंने छोड़ा था, यहाँ पर लिखा था एप्सिलॉन नॉट। इस पर भी हमारी नजर आज हमारे पहुंच रही है कि ये क्या कर रहे हैं सर। निर्वात में हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और जब किसी माध्यम की बात होती है तो एप्सिलॉन आपने लिखा था। इसकी कहानी पर आज हम जोर दे रहे हैं। इस पर हमने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट को मैंने बताया था निर्वात की निरपेक्ष परावैद्युता और एप्सिलॉन को कहा था किसी माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युता। जरा इसका मान भी जरा हम यहाँ पुट करना चाहते हैं, यार पुट कर देते हैं इसका मान कितना होता है 8.85 into 10 to the power -12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका मान मैंने आज पुट कर दिया है, छोड़ दिया था, मान मैंने आज पुट कर दिया है इसका। ये देखते हैं इसकी वैल्यू को हम लोग रख कर देखते हैं यहां से। चलिए, तो हमने बताया आपको कि दोनों के बीच में, मैंने बताया कि दोनों के इसका भी बताया निरपेक्ष परावैद्युता और इसको भी कहा निरपेक्ष परावैद्युता। इस पर थोड़ा सा हम आज चर्चा कर रहे हैं। आपको मैंने बताया कि निर्वात की जगह बता दें कि निर्वात वो जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई अन्य बल जो है इस पर काम करने वाला नहीं है, यानी कोई ना वहां विलन है ना कोई आपका कोई वहां प्रतिद्वंदी है। आप बस दो ही आप हैं तो बस दो ही के बीच मुकाबला होने वाला है, कितना आकर्षण चाहे कितना विकर्षण। ठीक है, लेकिन कुछ माध्यम ऐसे हैं, उस माध्यम की हम बात करते हैं। छोड़ दीजिए, यहाँ आम जिंदगी में आ जाइए। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर हैं, ये दो हैं, यहाँ पर ये कल्लू जी और ये बिल्लू जी, ठीक है ना, दोनों के बीच हम यहाँ पर रखे हुए हैं दोनों को। यहाँ इनके बीच में जो जगह है, इस बीच के जगह पर जो है कि कोई नहीं है, सिर्फ इनके बीच की जगह में सिर्फ वायु है
अगर इसी पोजीशन को हम ले देकर इनके बीच में हम लोग कोई कांच रख दें, कोई शीशा रख दें, अब बताइए कि इनकी लव या इनका हेट का मामला कम होगा या ज्यादा होगा। एक बुर्बको आदमी यह बता देगा कि जब बीच में कांच रख दीजिएगा, बीच में शीशा रख दीजिएगा, तो नेचुरली इनका लव या इनका हेट जो है इनका कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना, कम हो सकता है, ज्यादा की तो स्थिति नहीं है, कम हो सकता है। मान लें कि इनको उठाकर हम ऐसे जगह पर दे कि पानी इनके बीच में सिर्फ पानी और पानी हो। समझ लीजिएगा कि हम समान दूरी पर ही आपको लेके चलते हैं ऐसे जगह पर जहां पर नदी के एक किनारे, एक छोर पर उस पार एक आदमी खड़ा है और इस पार नदी के इस छोर पर एक आदमी खड़ा है। नदी के दो छोरों पर दो लोग खड़े हुए हैं। ठीक है ना, बीच में पानी है। तो अब समझ सकते हैं कि इनके बीच यदि आकर्षण भी है, एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं तो कितनी बेचैनी में मिल सकती, चाहते हैं दोनों मिलना, कितनी जल्दी मिल लेंगे। अगर दोनों के बीच से पानी हटा दिया जाए और दोनों को छोड़ दिया जाए, आप सोच सकते हैं कितना जल्दी मिल सकते हैं। जी सर, अगर पानी हटा दिया जाए और दोनों के बीच समतल मैदान हो जाए तो धार से आकर मिल सकते हैं। लेकिन इनके बीच यदि पानी रुकावट है तो ये इनकी लव को जो है सो कि कमजोर कर रहा है, इनके अट्रैक्शन को कमजोर कर रहा है। ठीक यही काम जो है सो कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की बात मैंने कही है। इस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की बात कही, आप समझ सकते हैं कि जो मैंने बात कहा ये परावैधुता हमने अपनी अंदाज में समझाने का प्रयास किया है। लेकिन शब्द यहां मुझे पढ़ने निरपेक्ष की बात की है। निरपेक्ष की बात की, जब जिससे कभी किसी से विदाउट तुलना के जो उसकी जो मामला है उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो निरपेक्ष शब्द को ठीक से समझा देते हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष दो शब्दों को समझा रहे हैं हम यहाँ पर। निरपेक्ष का मतलब होता है कि जैसे मेरी कोई लंबाई पूछे कि आपकी लंबाई कितनी है, तब मैं यदि किसी को बताता हूं कि मेरी लंबाई 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 5 इंच, मैं यही मान के चलिए 5 फुट 5 इंच में अपनी लंबाई किसी को बता दिया, तो ये जो बताया ये मैंने निरपेक्ष बताया। लेकिन यदि मुझे किसी से तुलना करके बताया जाए, मेरे बगल में कोई खड़ा हो तो मुझकी तुलना करके हम बताएंगे कि उससे मैं 2 इंच छोटा हूं, तो उससे जो 2 इंच छोटा जो मैंने अपना बताया ये मैंने सापेक्ष बताया। यानी किसी से तुलना करके जब बताया जाता है तो उसको सापेक्षिक कहते हैं, उसी को सापेक्ष या सापेक्षिक कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैं निरपेक्ष बताया कि निरपेक्ष परावैधुता निर्वात की कितनी होती है, कितनी होती है। ऐसा ही मान किसी भी माध्यम के आप निरपेक्ष निकालोगे तो उसका होगा, ये यहां हम लिखा रहेंगे। लेकिन सापेक्ष की मामला है कि हम किसी से तुलना करके बताते हैं। कैसे तुलना करते हैं इस चीज को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि तुलना कैसे करके दिखाते हैं। तो हम तुलना वही करेंगे कि देखेंगे कि निर्वात में कितना आकर्षण या विकर्षण है, और जब माध्यम आ जाता है तब कितना आकर्षण या विकर्षण है, और दोनों को डिवाइड करके तब हम निकालते हैं। तो किसी माध्यम के किसी निर्वात में कर लिए उसका बल, और उस माध्यम में जिस माध्यम का आपको निकलना हो, पानी के माध्यम में निकलना हो, या जो है सो कि आपको कांच के माध्यम में निकलना हो, या किसी माध्यम में निकलना हो, तो उस माध्यम का में कितना बल लग रहा है उसको हम निकालेंगे। निकाल लिए और निकाल कर और निर्वात वाले में भाग दे दीजिए उस माध्यम का जो बल, जितना बल आता है दोनों के बीच के बलों के में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड कर देने से आपको जो है सो कि जो मिलता है उसी को हम कहते हैं कौन चीज? सापेक्षिक परावैधुता। एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका है कि निरपेक्ष माध्यम के निरपेक्ष परावैधुता और निर्वात की निरपेक्ष परावैधुता से उसमें भाग दे दीजिए, इसका रेशियो निकालिए, तो उसको भी हम लोग कहते हैं सापेक्षिक परावैधुता। इसीलिए मैंने डिफिनेशन भी ये सापेक्षिक परावैधुता का 2 डिफिनेशन मैंने दिया है कि निर्वात में 2 बिंदुवत आवेशों के बीच की स्थिर विद्युतीय बल एवं उतनी ही दूरी पर, एकदम ध्यान रखिएगा, किसी माध्यम में समान दूरी पर ही उन आवेशों के बीच की स्थिर विद्युतीय बल का अनुपात क्या कहलाता है? सापेक्षिक परावैधुता कहलाता है। उस माध्यम की सापेक्षिक परावैधुता कहलाएगी। या एक और डिफिनेशन दिया यहाँ पर कि किसी माध्यम की निरपेक्ष परावैधुता और निर्वात की निरपेक्ष परावैधुता का अनुपात ही उस माध्यम की सापेक्षिक परावैधुता कहलाती है। डिफिनेशन यहां मैंने क्लियर कर दिया है। बात आपको समझ में आ गई हुई। मैंने जो बताया परावैधुता का खेला, तो वैसे ही
इस चीज को हम लोग अब शायद समझ चुके हैं कि जब हम लोगों को माध्यम बदल दिया जाएगा, पानी में कुछ और रोमांस होगा, हो सकता है कि कांच में कुछ और रोमांस हो सकता है कि वायु में कुछ और रोमांस हो। तो रोमांस जगह बदलेगा, क्लाइमेट्स बदलेंगे और रोमांस का दायरा बदल जाएगा। ये बात ख्याल रखिएगा। आपके रोमांस कब घटता है, कब बढ़ता है, इस पर बहुत बड़ा फैक्टर डालता है कौन? माध्यम। माध्यम कहाँ है? गोवा का है। गोवा का समुद्री तट है कि कोलकाता का तट है, ये इस पर फर्क डालेगा और आपके रोमांस को तय करेगा। तो यही बात यहाँ के रोमांस की भी बात मैं कर रहा हूं कि दो आवेशों के बीच का रोमांस, यह कुलभ साहब ने खुलकर बताया कि उसकी परावैधता पर निर्भर करेगी कि माध्यम की परावैधता की स्थिति क्या है। तो उस पर हम लोग, जैसे हमसे क्वेश्चन करता है, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछने वाले ने पूछा कि बताइए गोवा और वहां में क्या फर्क है, उसी तरह का अंदाज में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डी दूरी से अलग, मान ली कि इन दोनों के बीच में डी दूरी है। कितनी दूरी है? डी दूरी है दोनों के बीच में। दो आवेशित गोले हैं, एक आवेशित गोला ये है, एक आवेशित गोला ये है। बहुत बढ़िया। एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं, इनके बीच का जो रोमांस है सो एफ है, इनके बीच का जो रोमांस है जो एफ है, एफ बल लगाते हैं। यदि सभी दशाओं को समान रखते, सभी दशा माने दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उतना ही दूरी पर रखा गया है। इन्हें किसी द्रव जिसकी डाइलेक्ट्रिक नियतांक 4 है, जब निर्वात में है तो इन पर एफ बल लग रहा है, और किसी द्रव में डाल दिए, किसी लिक्विड में डाल दिए, तो उसकी कैसा लिक्विड जिसकी डाइलेक्ट्रिक नियतांक कितनी है? 4 है। डाइलेक्ट्रिक नियतांक 4 है का मतलब कि वैसे में अब लेकर डाले किसी द्रव में, उन्हीं को उठाकर किसी द्रव में डाल दो। जब द्रव में डाल दोगे तब क्या होगा? यहाँ के का मान दिया हुआ है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का यहाँ के का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो वो दिया है 4 दिया हुआ है, हम 4 लिख दिए यहाँ पर। अब मुझे पता लगाना है कि उस द्रव में इसकी दिया जाए तो कितना बल लगेगा। तो निर्वात में कितना था? तो निर्वात में जो बल लग रहा था, निर्वात में यह बल लग रहा था, कितना था? 4। निर्वात में जो बल था वह कितना है? वह एफ है। और इनके एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? 4 है। बस यही से मेरे पास फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। हमको मालूम है कि एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो हम लोग एफ नॉट का मान दिया हुआ है, निर्वात में बल है उसका मान है एफ, और एफ एम निकालना है कि एफ एम कितना है, और हमको एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन आर का मान दिया हुआ है, यानी कि सापेक्षिक परावैधता का मान दिया गया है 4। इसीलिए हम लोग एफ एम निकालेंगे तो एफ एम यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, यानी एफ बाई 4। यही मेरा आंसर आ जाएगा कि जो पहले बल लगता था उसका 1/4 क्या हो गया है? कम लगेगा। समझ सकते हैं? क्लाइमेट चेंज, रोमांस चेंज। ठीक है, यही आज का मेरा यही मुझे आज आपको बताना था कि हम लोग सापेक्षिक परावैधता या डाइलेक्ट्रिक नियतांक किसे कहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।